नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को कुछ मैथ की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड है। तो चलिए आप लोग हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट हो तो x का मूल होगा। x का मूल मैं आपको बता दूं कि इस तरह से क्वेश्चन के जो होते हैं उनका जवाब देने के लिए एक जनरल फार्मूला होता है। उस फार्मूले को पहले हम नोट डाउन करते हैं, फिर इसके बाद में इस सवाल को करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है कि रूट के अंदर x होगा प्लस रूट के अंदर x होगा, फिर प्लस रूट के अंदर अगर x होता है और प्लस डॉट डॉट करके ये संख्या जब दी होती है तो इसका हम लिखते हैं एक सक्सेसिव नंबर होता है, यानी क्रमागत संख्या जैसे m+m+1 से होता है। इस तरह से हम एक नंबर को मानते हैं और वही आपका आंसर होता है। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पर m बराबर 1 लेते तो 1 और फिर तो दूसरा नंबर 2 हो जाता तो 1 गुणे 2। इस तरह से इसके नंबर्स के आंसर होंगे। इसका फार्मूला ही होता है m ब्रैकेट के अंदर फिर दूसरा m+1, जहाँ पर m एक संख्या से होती है यानी एक नंबर से होता है। तो 2 को जब 1 के साथ गुणा किया जाएगा तो इसका मान 2 आएगा। इसलिए इसके आंसर जो हैं वो B सही है, यानी दूसरा आंसर सही है। अब एक चीज़ यहाँ पर और है कि अगर यहीं पर निगेटिव भी होता, अगर नेगेटिव का दिया होता कि √x माइनस √x फिर माइनस √x, इस टाइप से अगर भी दिया होता तब भी हम लोग क्या करते, तब भी यही आंसर माना जाता। इसका फार्मूला भी यही होता कि m ब्रैकेट के अंदर m+1, इसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन लिखा है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव का मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है अगर हम लोग को इसका तरीका पता चल जाए तो पहले देखिए, हम आपको शॉर्ट वे में कहो तो बता दें और फिर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो शॉर्ट वे में क्या होता है कि जो संख्या दी होती है, यहाँ से दो चीज़ें ध्यान करना है। दो क्वेश्चन समझ लीजिए साथ में हो रहे हैं। जो संख्या दी होती है उसी को, जैसे 6 दिया है, इनका हम पहले फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 होगा। यहाँ से बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर यानी बीच में प्लस का निशान लगा होगा तो ये बड़ी वाली संख्या होती है। अगर माइनस का निशान लगा होता है तो ये छोटी वाली संख्या आपकी आंसर हो जाती है। ये तो साधारण हुआ, मतलब एक तरीका है पहचानने का और तुरंत आप जवाब दे देंगे। तो अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इस टाइप का मैनी टाइम्स दिया है, यानी इन्फिनिटी तक दिया है। तो इसका आंसर बड़ी वाले संख्या होगी, तो वो है 3। इसका मतलब ये आपका पहला आंसर ए फॉर अमेरिका सही है। क्या सही है? ए फॉर अमेरिका। अब चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए, हम लोग इसको अगर यक्स मान लें, ये जो दी हुई संख्या है इसको अगर हम यक्स मान लें तो क्या होगा, यक्स के अंदर हो जाएगा √6, ऐसे फिर प्लस √6 फिर प्लस √6, ऐसे मैनी टाइम्स होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, ये बराबर हो जाएगा 6 और यहाँ पर होगा प्लस यक्स। क्यों यक्स होगा? क्योंकि जो भी संख्या बचेगी उसी को मैंने यक्स माना था अभी। अब इनको पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और -6। अब देखिए यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और -6 का अगर फैक्टर किया जाएगा तो यहाँ पर जो लास्ट की डिजिट होती है इसको पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाइड करके संख्या को प्राप्त किया जाता है और उस संख्या को मतलब इसका फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर इस तरह से मुझे करना है, गुणनखंड इस तरह से करना है कि जो दी हुई संख्या होगी उसको हम अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं, प्लस माइनस जब मर्ज करते हैं तो हमको आंसर हमेशा -1 आना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि 6 का जब फैक्टर किया जाएगा तो फैक्टर 2 × 3 होता है। क्या होता है? 2 × 3। अब 2 × 3 का जब फैक्टर यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब 6 मिलेगा और इनका जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, अगर -3 है +2 है तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो -1 होगा।
चलिए अब हम थोड़ा इनको रफ करके फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ ये लाइन याद रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6, इसको हम याद कर रखेंगे, फिर यहाँ से हमको करना है। तो देखिए ये जो था एक्स स्क्वायर, आपको क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब अगर हम इनका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर किया जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स और माइनस यहाँ 2x कर लीजिए, फिर यहाँ माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए अब हम लोग को क्या करना है, x को कॉमन कर लेते हैं। x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर होगा, एक मिनट थोड़ा इनको हम हटा दें जिससे क्लियरिटी थोड़ा साफ हो जाए। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यहाँ प्लस 2x कर दीजिए। अब जब ये घटेगा तो ये सिर्फ x माइनस में बचेगा, माइनस 6 है। यहाँ से हम x को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से प्लस 2 कॉमन कर लिया जाए तो x माइनस 3 बचेगा। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, और फिर क्या कॉमन है, मतलब रिमाइंडर चीज़ें लिखी जाती हैं तो वो x प्लस 2 होगा। चलिए अब यहाँ तक आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। आई होप आप नोट भी किए होंगे या अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब इसके अगले स्टेप से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ वाला पद यानी टर्म्स को आपको फोकस करना है। ये टर्म्स क्या हैं, एक्स माइनस 3 इन ब्रैकेट एंड नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस 2। तो यहाँ से देखिए अब आपको क्या करना है कि एक्स माइनस 3 एक में है और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब मैं आपको बता दूं कि कभी एक्स प्लस 2 है, इस पर हम लोग माइंड नहीं करेंगे। एक्स माइनस 3 को हम लोग को इक्वलिटी के साथ होल्ड कराना है। तो यहाँ से क्यों ऐसा होता है उसका रीज़न देखिए, क्योंकि जब दो संख्याओं को मल्टीप्लाइड करते हैं अगर आंसर मुझे 0 आ रहा है तो इसमें ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा टर्म्स 0 होगा, इसलिए हम दोनों को 0 कर रखते हैं। और यहाँ पर x बराबर 3 होगा तो ये आपका आंसर हो गया पहला। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 9, 8, 5, 6, 2, 7 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, यानी भाग दें कि यानी संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो वो संख्या मुझे याद करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का सबसे अच्छा तरीका है जो गुणनखंड फैक्टर होता है उसी को हम लोग करते जाएंगे। और इसमें आपको एक संख्या मिलती है 3, आप करके देखना। मैं तरीका बता दे रहा हूँ आप कैसे करेंगे, एक बार करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। 9, 8, ये 5, 5, 2, 7 ये लिखा है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 3 8 जा 24, फिर 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। इसी टाइप से आपको करते चले जाना। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, आपको ऐसी डिजिट ज़रूर मिलेगी जिसका 3 का जोड़ा यानी 3 के साथ में पेड़ नहीं बनेंगे। जैसे पेड़ बनते उसी तरह से 3 का नहीं बनेगा, यानी एक घन नहीं बनेगा, और वही संख्या आपका आंसर होगा। तो उसमें आंसर आपको ये सी वाला मिलेगा, सी फॉर कनाडा, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पहले देखिए कि यदि रूट के अंदर 1 + 25/144 है, यानी रूट के अंदर 1 + 25/144 है, ये इक्वल टू 1 + x/12 है, तो x का मान बताना है। तो देखिए पहला तरीका क्या होता है भैया कि अगर जब इधर रूट लगा होता है और रूट के अंदर जो कोई संख्या दी होती है उस संख्या को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। अच्छा, स्क्वायर रूट जब 144 का करेंगे तो ये 12 भी आएगा, और जो आपको यहाँ आंसर मिल चुका है। तो ये आपके लिए एक हिंट है, यहाँ से करना चाहते तो कर लेते, लेकिन चलिए हम बता दे रहे हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 144 को जब 1 के साथ गुणा करोगे तो 144 आएगा, यानी 144 अब प्लस 25/144, ये ऐसे ही रहेगा, रूट लगा रहेगा इस पर। इधर क्या होगा 1 + x/12 होगा, यानी 12। अब 144 में 25 को जोड़ोगे तो रूट के अंदर 169 होगा, अपान 144 होगा।
अब मैं आपको बता दूं कि 169 का जो स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो 13 होगा और 144 का 12 होगा। थोड़ा यहाँ से माइंड करना है आपको कि यहाँ इक्वलिटी लगी है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना। फिर मैं अगले स्टेप पे लिख रहा हूँ 13/12, यानी जब 13/12 है यानी 13/12 ये इक्वल टू होगा 1 + x/12 से। ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 13/12 - 1 इक्वल टू x/12। अब मैं आपको बता दूं कि 13 और 12 का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो 13 - 12 होगा, यानी 13 - 12/12 ये इक्वल होगा x/12 के। 12 से 12 कैंसिल होगा, 13 से जब 12 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी x बराबर 1 आएगा, यानी A फॉर अमेरिका। आपका आंसर क्या होगा? A फॉर अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब बताएंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि रूट x बराबर है 238 बराबर 360 है तो 360 का 4/5 हो तो x का मान बताइए। आपको x का मान बताना है। तो चलिए आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, हम लोग इसके सलूशन पर चलते हैं। तो पहले देखिए क्या करना है, जहाँ पर का लिखा होता है का की मीनिंग, इस वर्ड को आप फोकस करिए। ये जो का लिखा है इस का की मीनिंग क्या होती है इस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिए हम लोग इस का को फोकस करते हैं। यहाँ पर रूट x एज सच रहेगा, 238 से प्लस है, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 360 गुणे 4/5 माइनस 238। अब इनको कट कर दीजिए, 5 का नाम 5, 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब इनको 4 से मल्टीप्लाइड करिए तो 4 दूनी क्या होगा 8, 4 दूनी 8 होगा और 4 7 28। एक मिनट, तो यहाँ 4 दूनी 8 होगा और 4 7 28। 288 माइनस ये 238 जो लिखा है इसको लिख दीजिए 238, बचेगा क्या 50, यानी रूट x बराबर 50। अब मुझे x का मान बताना है ना कि रूट x का। तो देखिए यहाँ से थोड़ा माइंड करिए, अगर हम दोनों तरफ इनका वर्ग कर दें, दोनों तरफ अगर हम इनका वर्ग कर दें यानी x = 50 लिख दें और दोनों तरफ वर्ग कर दें तो क्या होगा कि इधर x मिल जाएगा, इधर मुझे 50 गुणे 50 यानी 2500। तो ये आपका जहाँ पर आंसर है वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। और ये आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है यानी A फॉर अमेरिका आपका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्वेश्चन को देखिए कि किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य में उतने रुपए के 2 गुने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे, और इसी प्रकार कुल 3042 एकत्रित हुए, तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह से होता है तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या थी, x थी। तो मान लिया कि मैंने वो संख्या x थी और x का 2 गुना रुपया दिया गया जिसमें 3042 हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। माना वो संख्या क्या था, x था। तो माना वो x था, दूसरा क्या था, x का 2 गुना हो जाएगा तो 2x = 3042। अब इनको जब मल्टीप्लाइड किया जाएगा भैया, या पहले 2 से काट कर दो तो 2 का नाम 2, फिर यहाँ होगा 1521, यानी x² बराबर कितना होगा 1521। अब मुझे ये देखना है कि किसका वर्ग है। अब सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि x² अगर 1521 है, यहाँ से मतलब कैसे चीटिंग किया जाता है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए x² बराबर 1521 है, लास्ट की इकाई का अंक हम लोग देख रहे हैं कि 1 आ रहा है। अब देखिए 2 का अगर स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा नहीं, 2 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा नहीं, 0 का तो होगा नहीं, तो ये 9 लिखा है। 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा यानी 1 होगा। तो ये आपका आंसर कौन सा सही है, ये डी फॉर डेनमार्क। डेनमार्क आपका आंसर सही है, यानी 39। देखिए कितने जल्दी से आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया। x = क्या आएगा 39, यही आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं
हम नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार चलिए मैं फिर से इसी का जवाब दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपये, यानी जितने रुपए दिए गए थे उसके 2 गुने रुपये दिए जितने के कुल सदस्य थे। अब सदस्यों को मुझे यक्स मान लेना है और इस प्रकार कुल इतने रुपए एकत्रित किए गए हुए, तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और मैं इनका सलूशन दे रहा हूँ कि यक्स मान लीजिए। अब कह रहे हैं उनके 2 गुने रुपये दिए गए तो 2x होगा, मल्टीप्लाइड करके कुल रुपये कितने मिले मुझे, तो 3042 मिले। 2 से काट दीजिए तो ये 1521 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1521 आया है। अब यहाँ से हमको पता है कि सिर्फ 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 यानी लास्ट इकाई का अंक 1 आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा 39। यहीं से हमको यक्स बराबर मिल जाएगा 39 और यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट में करेंगे, मैं उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। देखिए एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं ये चीज़ मुझे बताना है। 5184 है आंसर। अब यहाँ पर भी आपके सामने आंसर आ गया है, 5184 आंसर है। अब देखिए मुझे ऐसी कोई सी संख्या नहीं मिल रही है कि जिसका वर्ग करें 5184, जिसका वर्ग करें। कुछ क्वेश्चन के तो जवाब तुरंत मिल जाएंगे आपको। देखिए 0 का वर्ग करोगे तो 0 होगा, 5 का करोगे तो लास्ट में 5 आएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, लेकिन अगर 2 का वर्ग करते हो तो मुझे क्या मिलेगा भैया 4 मिलेगा। यहाँ पर इकाई का अंक 4 है और 2 का वर्ग किया जाएगा तभी 4 मिलेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 5184 का राइट आंसर 72 होगा। ये ऑप्शन में किस में सही है, बी, यानी बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे ये आपका राइट आंसर है। देखिए कैसे करना है, हम यहाँ पर इकाई के अंक से हल कर लेंगे। जैसे इकाई का अंक 2 है तो 2 को, और यहाँ पर मुझे इकाई का अंक 4 प्राप्त हुआ है, तो 4 जब 2 का वर्ग किया जाएगा तभी 4 मिलेगा ना, तो इसलिए हम लोग ये 72 पर क्लिक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। 5 अंकों की आपको पहले संख्या लिखना है, जैसे ये लिखा है, फिर इनका वर्ग निकालना है, वर्गमूल। तो पहले थोड़ा हम इसको विस्तार से बताते हैं। देखिए ये 5 अंकों की जो संख्या होगी उसको हम लोग थोड़ा माइंड करते हैं। देखिए 900, 1 1 2 3 4 और 5, यहाँ से हम जोड़ा बना ले रहे हैं। अब इनको कट करने की कोशिश करेंगे तो 3 त्रिका यहाँ लिख दे रहे हैं, 3 त्रिका 9, ये पूरा पूरा कट गया। फिर 99 उतार लेंगे, यहाँ 3 3 6 होगा, यहाँ 1 लिख देंगे, 61 हो जाएगा। फिर 61 से इसको घटाया जाएगा जब, तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ इनको जोड़ोगे तो ये 62 हो जाएगा। अब देखिए 38 और 99, अब 6 चार 36 होता ही नहीं, 6 चार 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 चार 36 से 37। फिर ये 6 सतें, देखिए यहाँ से अगर हम 7 6 का ले जाएं तो क्या होगा कि 6 चार 36, यहाँ थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं 38 99। अब यहाँ 6 चार 36 होगा, फिर 6 दूनी 12 और 3 15 होगा, फिर 6 6 जा 36 और 1 जोड़ेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो 37। यहाँ से क्या मिला मुझे, 9 से जब 6 जाएगा तो 3 होगा, 9 से 5 जाएगा तो 4 होगा, यहाँ पर 8 से 7 जाएगा तो 1 होगा। अब
ये जो संख्या मुझे दी है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें से 143 को घटा दिया जाए तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये जो संख्या है, इस संख्या से मुझे 143 घटाना है, तो घटा दें। यहाँ 6 होगा और यहाँ 5 होगा, यहाँ 8 होगा। ये आंसर आपका आ गया है 99,856। देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को फिर से समझ लिए। मुझे लगता है वहाँ आवाज़ प्रॉब्लम थी। चलिए यहाँ से देखिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ आपका आंसर आएगा 125 को जब 4 से गुणा करोगे तो 500 होगा, 500 में 12 जोड़ोगे तो 512 होगा, 512 बटे 125। अब 512 बटे 125 जो होगा, इनका जब स्क्वायर यानी क्यूबिक निकाला जाएगा तो ये 8/5 होगा। और इनको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 मतलब 1 सही 3/5। और ये पहले में आंसर है आपका, यही सही होगा। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है, तो 3 का एक साथ में बना लेंगे जोड़ा, तो इनका आंसर यानी 0.01 हो जाएगा। ये जो बी में आंसर सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि ये 8 की पावर यानी 8 की पावर 2/3 है। इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 3 होगा, कि पावर 2/3 है तो ये 3 से 3 कट गया, और 2 की पावर 2 ये 4 होगा। अब 4 किस में आ रहा है, ये बी फॉर बॉम्बे में, तो यही राइट आंसर है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 4 है। अब हम 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 की पावर 1/2 होगा, धन यहाँ पर 3 की पावर यानी 2 की पावर 6 की पावर 1/3 कर दीजिए। 2 की पावर 6 करोगे 64 आएगा, और प्लस 2 की पावर 8 की पावर 1/4 होगा। अब इनको कट कर दीजिए, 4 1 4, 4 दूनी 8 होगा, 3 1 3, 3 दूनी 6 होगा, और 2 1 2 दूना 4 होगा। तो इनका आंसर 4 + 4 और +4 यानी 12 आएगा। इनका राइट आंसर क्या होगा, 12। ये ए फॉर अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वो सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती हो तो कौन सा होगा। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, 392 में हम पहले फैक्टर करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से मुझे इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। तो 392 का चलिए फैक्टर करते हैं। 392 लिखा है, पहले 2 से कट करो तो ये 2 1 2 होगा, 2 9 18 और 2 6 12। फिर 2 से करते हैं, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से कर दीजिए, यहाँ 49 होगा, फिर 7 और फिर लास्ट में 7 से। तो मुझे किससे गुणा करना है, ये दोनों का जोड़ा बन गया, ये लास्ट का 2 बचा है, तो सिर्फ मुझे एक संख्या 2 मिलेगी जिससे मुझे गुणा करना है। तो यहाँ पर वो आंसर क्या होगा, डी फॉर डेनमार्क, यानी राइट आंसर क्या होगा, डी फॉर डेनमार्क, यही आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए यानी 8 का क्यूबिक है। 8 का क्यूबिक जब करोगे, या 8 को हम लोग 2 की पावर 3 अपान 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ 16 यानी 16 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 2 अपान 1/2 लिख सकते हो गुणे, यहाँ 100 यानी 10/7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो इनको जब सॉल्व करोगे 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। हम डायरेक्ट थोड़ा यहाँ बता दे रहे हैं, ये होगा 2/4, 2/4 होगा, यहाँ पर 10/7 होगा, और यहाँ पर 5 होगा। तो 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2, और यहाँ पर होगा 10 × 5
50, 50/7। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2 प्लस 10 और 5, 10×50/7। इनको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 57। इन संख्या को पलट दीजिए, थोड़ा गलत हुआ है यहाँ से, देख लीजिए फिर से, क्योंकि यहाँ पर ये धन का निशान नहीं है, भाग का है, तो ये 1/2 होगा। और इनको जब पलट दोगे तो ये 7/10 होगा, और यहाँ पर गुणे 5 होगा, तो 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ से हो जाएगा 7/4। 7/4 ये पहला आपका राइट आंसर है। ये फॉर अमेरिका, ये फॉर अमेरिका इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए हैं जितने कि उसमें छात्र समूह में छात्र थे, यदि कुल धन 29 है एकत्र हुआ है तो समूह में कितने छात्र थे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आंसर होगा इसका गेस लगाना 8 × 64 और 59 है 7 × 7 = 49, 6 × 4 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 64। कितने छात्र थे इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ये पहले क्वेश्चन के छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने उस समूह में छात्र थे, यदि कुल धन 29 एकत्र हुआ तो समूह में कितने छात्र थे। तो हम लोग पहले इनको सॉल्व करते हैं। देखिए जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो 59 और 29 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, देखिए इनका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 का यहाँ पेड़ बढ़ना है, 2 को यहाँ बढ़ना है, तो ये 7 × 7 = 49 होगा, और 7 × 7 यहाँ 14 हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 49 से यानी 10 होगा, और यहाँ पर 29 हो जाएगा। फिर ये 7 से जाएगा तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 × 18। ये आंसर यहाँ पर बी फॉर होगा, बॉम्बे। यही आपका राइट आंसर होगा, बॉम्बे। अब देखिए ये फार्मूला आपका लिखा है डायरेक्ट, मैं आपको बता दूं, ये a+b और a-b लिखा है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये स्क्वायर, यानी अगर फार्मूला है a+b और a-b लिखा है तो इनका हम लोग क्या करते हैं कि ये अगले स्टेप पे हो जाता है ये स्क्वायर -b स्क्वायर। इससे इनको सॉल्व कर लीजिए तो 7 का 7 के साथ गुणा होगा, यानी 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 × 3 = 9 बचे 45। तो 49 से जब 45 निकलेगा तो आंसर कितना आएगा 4, और 4 यही यानी ए फॉर अमेरिका आपका राइट आंसर है। ए फॉर अमेरिका आपका राइट आंसर है। अब 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। अब इनका हमको जानते हो क्या करना पड़ेगा, पहले लासापा निकालना घटाना पड़ेगा। तो देख लीजिए 324, पहले आपको ये पता होना चाहिए संख्या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। देखिए 324 किसका होता है, मैं मेरे वीडियो पर पढ़ा है, आप वहाँ से वर्गमूल और घनमूल याद कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। ये जो 324 होता है, यानी 326 में क्या घटा दिया जाए तो 324 जो होता है ये 18 का वर्ग है, और 18 का वर्ग होने के लिए हमको सिर्फ घटाना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 3 और 2 5, ये 3 और 2 5, ये बी वाला आंसर राइट है, यानी बी फॉर बॉम्बे। सिर्फ 2 घटाने 0.0000002 को घटा दीजिए, बस 324 मिल जाएगा मुझे। और ये जो वर्ग होता है
ये 18 के लेवल का होगा। तो इसमें से राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये बी फॉर बॉम्बे आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं। अब 1225 यानी 1225, अभी हम लोग दशमलव को दिमाग से हटा दें। क्यों हटाना है? क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ से भी दशमलव हटा दें, तो ऊपर होगा 1225 बटे 53 और 32। तो अब इसका देखिए, यहाँ से जो 1225 है, यानी 1225 को सिर्फ हम माइंड करेंगे तो 1225 किसका वर्ग है? 1225 जो होता है 35 का वर्ग है, 35 का वर्ग होता है। और ये 53 29 जो है ये 73 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आपका इसको आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वी फॉर बॉम्बे होगा। अच्छा, आपको अगर चेक करना हो कि ये कैसे होता है तो उसका भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ। एक फार्मूले टाइप से होता है, जो फार्मूला ए प्लस बी का हम लोग पढ़े हैं। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि ये स्क्वायर कर लेंगे अपान बी स्क्वायर अपान करके या डैश करके 2ab। इस तरीके से हम लोग इसको लगाते हैं। अब देखिए कैसे इसका होगा। जैसे मैंने 35 बताया, तो 35 का आप डैश कर दीजिए तो 25 लास्ट में हो जाएगा। फिर बाद बीच में 2ab होता है, तो 5 15 दूना 30, और 30 में हासिल जो 2 आया था उसको जोड़ोगे तो 32 यानी 2 हो गया। फिर 3 त्रिक 9, और 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो 1225 आ गया। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये आंसर होगा। ऐसे आप भी कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 28 है, इसको हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पर जो 7 + 4√3 है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इतने को जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है 2, और इसके बाद में 2 दूना 4, हाँ 2√3, 2√3 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। तो इनको इनकी जगह पर, इतने की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 + √3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 2 + √3 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाला जो रूट होगा वो हट जाएगा, और यहाँ से इसको थोड़ा और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा ये हिंट दे रहे हैं, ये भी आपसे हो जाएगा। देखिए ये क्या लिखा है, अभी जो मैंने a + b का होल ऑफ स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना, ये 202 है, और यहाँ पर 2 इसी 202 में मल्टीप्लाइड कर दिया गया तो ये 404 हो गया है। थोड़ा इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे फार्मूला जो होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर जो होता है, तो यहाँ पर यानी 0.798 का होल ऑफ स्क्वायर है, और प्लस b स्क्वायर यानी 0.202 का होल ऑफ स्क्वायर है। फिर 2ab, तो a का मान है, इनको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, तो ये 2 × यानी 0.202 लिख सकते हैं। अब गुणे 0.798 है और प्लस 1 है, तो इनको हम पहले जोड़ते हैं। देखिए इनको हम क्या लिख देंगे, तो a + b का ये होल ऑफ स्क्वायर होगा। ये रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 0.798 और प्लस 0.202, तो 2 से यानी 8 2 10 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 9 1 10 और 7 2 9 1 से 10 यानी 1000 होगा। इनका जब वर्ग किया जाएगा तो 1 होगा, और एक को साथ में जोड़ा जाएगा तो आंसर इसमें क्या आएगा? 2, और 2 का मतलब बी फॉर बॉम्बे आपका यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको अगर ना समझ में आया हो तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab लिखा है। तो हम इस पूरे को ऐसे न लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट के अंदर, या रूट न लिखना चाहो तो देखो क्या लिख लोगे, क्योंकि जब स्क्वायर होगा, ये पहले देख लीजिए, देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.798 धन 0.202 इनका होल ऑफ स्क्वायर का
1/2 होगा, यानी 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 और 8 10 होगा, 10 का 0, 9 1 10 हासिल जाएंगे 0, फिर 7 2 9 और 1 हासिल 10, तो यहाँ 0 और 1 यहाँ लिख जाएगा। अब इस 0 का कोई मतलब है ही नहीं, तो ये 1 आगे फिर प्लस 1 था, तो 1 और 1 जुड़ के क्या होगा, 1 और 1 जुड़ के क्या होगा, 2 हो जाएगा। 1 और 1 जुड़ के क्या होगा, 2, और यही 2 आपका आंसर ये देखिए है, यानी बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद में ये अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है हर बार। आपका लिखा है ये 50/x, ये बराबर होगा x/12.5, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, यक्स का मान मिल जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 50 गुणे 12.5। अब मैं बता दूं ये 12.5 है, इसका एक 0 इसके साथ गुणा होगा, यानी 50 को हम लोग 5 गुणे 10 कर सकते हैं। अब ये 10 जब ये 12.5 के साथ गुणा होगा, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन 12.5 के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 125। अब 5 गुणे 125 का मतलब जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 625। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25। यही आपका राइट आंसर हुआ, यानी डी फॉर डेनमार्क, ये आपका राइट आंसर हुआ। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन के जवाब या एक्सरसाइज कह लीजिए करवा दिए गए हैं। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं होगा तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और मैं पूरा चाहे जो सिलेबस है मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने दोस्तों परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।